शेयर को अपने नाम करने वाले दुर्ग के कोठारी बंधुओं की कोलकाता हाई कोर्ट एवं सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। प्रार्थी प्रकाश जायसवाल ने कोलकाता के बुरतल्ला पुलिस थाने में कराया था मामला दर्ज। प्राइवेट कंपनी के शेयर में धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। 53 करोड़ 44,19,230 रुपये के शेयर में हेराफेरी की गई है। दुर्ग निवासी 3 आरोपियों ने मिलकर कूट रचित कर कंपनी के शेयर जो प्रार्थी के नाम पर थे उससे अपने नाम पर चढ़ा लिया। मामले की शिकायत प्रार्थी प्रकाश जायसवाल कोलकाता निवासी ने बुरतल्ला पुलिस थाने में की। पुलिस ने तीनों आरोपी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी व सीए श्रीपाल कोठारी के खिलाफ धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया। अपराध दर्ज कर मामले की जांच करने के बाद कोलकाता थाना पुलिस को तीनों आरोपियों की तलाश है। तीनों आरोपी पद्मापुर दुर्ग के निवासी हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो धोखाधड़ी कर शेयर अपने नाम पर करने के बाद लंबे समय तक प्रार्थी और आरोपी के बीच वाद विवाद पत्राचार होता रहा। जब प्रार्थी ने थाने में शिकायत की और अपराध दर्ज हो गया तो इसकी सूचना मिलने के बाद से ही आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। हाई कोर्ट एवं सेशन कोर्ट ने आरोपी को शेयर क्रय करने के संबंध में मूल दस्तावेज जमा करने को कहा था, जो कि आरोपियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात कोर्ट ने आरोपियों द्वारा लगाए गए जमानत के आवेदन को 30 मार्च 2022 को खारिज कर दिया है। आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस उनकी खोज में जुटी है। यह जानकारी प्रेस वार्ता में अधिवक्ता पुरुषोत्तम सोनारे ने दी है। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। 2 जनवरी 2021 को कलकत्ता के बुरतल्ला थाने में शेयर घोटाले को लेकर कलकत्ता निवासी प्रकाश जायसवाल ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी एवं सीए श्रीपाल कोठारी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था। बुरतल्ला थाने पुलिस ने 420, 467, 468, 471, 406 और 120 बी के तहत आरोपी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और सीए श्रीपाल कोठारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। किस संबंध में मामला दर्ज किया गया था? इन्होंने क्या किया था कि प्रकाश जायसवाल जो थे उनके जो शेयर को बिना किसी खरीदी बिक्री के सन 2005 में अपने नाम पर कर लिया था, जिसके 40,000 शेयर को अपने नाम पर कर लिया था। 2013-14 में सुरेश कोठारी ने अपने नाम पर बिना किसी खरीदी बिक्री के शेयर को अपने नाम पर कर लिया था और अब शेयर की वर्तमान कीमत कुल 54 करोड़ रुपए है। आरोपी के विरुद्ध जो मामला दर्ज किया गया उसके आधार पर आरोपीगण ने सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन कलकत्ता में फाइल किए थे, जिसे माननीय न्यायालय ने सहयोग के अभाव में और दस्तावेज पेश नहीं करने के अभाव में वर्तमान में खारिज कर दी है। और वर्तमान में भी जो आरोपी हैं अभी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी अभी आज दिनांक तक नहीं हो पाई। आरोपियों का नाम बताएं। सुरेश कोठारी, श्रीपाल कोठारी और सिद्धार्थ कोठारी। कब का मामला है बताया आपने? ये है 2 जनवरी 2021। अब अभी क्या चाहते हैं? अभी प्रेस वार्ता लेने का प्रेस वार्ता लेने का उद्देश्य क्या है? ये था कि सारी जो प्रकरण है वस्तुतः सबके सामने में है, सच सामने में है और आरोपीगण की गिरफ्तारी विधिवत रूप से होनी चाहिए। बेमेतरा के सरदाग्राम में रहने वाले भगवताचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय ने कथा में मिलने वाले दान, वस्त्र, खाने के सामान और नगद राशि को रूपाली महतारी गुड्डी बहुउद्देशीय संस्था को दान में दिया है। यह राशि संस्था लोक कल्याण में खर्च करेगी। दान को दान देकर महादानी कहलाए रूपाली महतारी गुड्डी बहुउद्देशीय संस्था भिलाई के संरक्षक भगवताचार्य ओम प्रकाश शर्मा ग्राम सरदा जिला बेमेतरा से हैं। विगत कई वर्षों से आप संस्था को दान दे महादानी बने हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो भी चढ़ोतरी चढ़ती है उनका अंशदान देते हैं। दक्षिणाएं रुपए, चावल, दाल, अन्न, अनाज, हरी सब्जियां, वस्त्र, बर्तन संस्था को देते हैं और संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इसके द्वारा दी गई राशि अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, भिलाई शहर में आवारा पशुओं, कुत्तों एवं गायों की सेवा में आहार की व्यवस्था संस्था करती है। साथ ही अनाज का उपयोग कुपोषण से सुपोषण की ओर, निर्धन परिवार की सेवा, आदिवासी क्षेत्रों में विशाल भंडारे के आयोजन में उपयोग होता है। प्रत्येक वर्ष महिलाओं को तीजा में दी गई भेंट साड़ी और सफाई कर्मी को दी गई साड़ी एवं अन्य वस्त्र, वृद्धों का सम्मान, इन्हीं के माध्यम से संस्था धन की सेवा करती है। और आदिवासी क्षेत्रों में ठंड के समय कंबलों का दान, अन्य वस्त्रों का दान आदिवासी छात्राओं को दिया जाता है एवं बर्तनों का उपयोग संस्था द्वारा निर्धन कन्यादान में दिया जाता है। गुजराती भवन धर्मशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह के आयोजन हुआ और उन्होंने संस्था को महादान दिया। भगवताचार्य ने ऐसा दान देने के पीछे का उद्देश्य बताया तो वहीं संस्था के अध्यक्ष शांता शर्मा ने कहा, भगवताचार्य दीन दुखियों की मदद के लिए जो प्रयास किया है वह सराहनीय है।
सभी भगवताचार्य को इसी तरह आगे आने की ज़रूरत है। डॉक्टर मानसी गुलाटी ने संस्था की तारीफ की और कहा कि यह संस्था नेक कार्य कर रही है। ये हमारे मन में एक दिन दीदी मिली हमसे और इन्होंने हमें बताया अपने कार्य के बारे में, तो हमारे मन में प्रेरणा जगी कि हमको तो मिलता बहुत कुछ है ऊपर वाले की कृपा से, और हमारे घर में रखा रहता है और कई चीज़ें व्यर्थ चली जाती हैं। तो हमने सोचा कि जब हम सत्कर्म कर रहे हैं तो उसी सत्कर्म को जो है और किसी सत्कर्म में लगाया जाए, ताकि हमारे द्वारा क्या सबके द्वारा दिया गया जो सामग्री है वो किसी के काम में आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम स्वतः ही जो है उनसे जुड़े और हमने स्वयं जो है ये कार्य का फैसला लिया, इसलिए क्योंकि इससे हमको आत्मिक सुख मिलता है। और कहा गया है ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं: दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, और विद्या लेना और विद्या देना। पूजाएं होती हैं तो सामग्री होती है, तो यथासंभव जितना बनता है हम अपने तरफ से बिल्कुल जो है लाकर पहुंचाते हैं और ये उनको जो है सब तक पहुंचाती है। ये कार्य इनका बहुत अच्छा है, सराहनीय है। मैं तो चाहूँ केवल भागवत वक्ता नहीं, जो धनी हैं और जो सामर्थ्यवान हैं वो सारे के सारे आकर जुड़े और सुंदर जो है इस पुण्यप्रद कार्य में जो है सम्मिलित हो। अपना नाम और परिचय। हमारा नाम है ओम प्रकाश। सराहनीय कार्य है और बहुत ज़रूरत है ऐसे कार्यों की, और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को, बच्चियों को बहुत ज़रूरत है, और बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई एवं ऐसे उत्साहन वाले कार्यों की बहुत ज़रूरत है और बहुत सराहनीय कार्य है। और भगवताचार्य से उम्मीद करेंगे क्या कि ऐसे ही सब करें? बिल्कुल उम्मीद करेंगे, और हमारे जो पुरातन संस्कार हैं तो ऐसे कार्यों में ज़रूर काम आने चाहिए। जो हम ऐसा सोचते हैं कि पूरा जगत हमारी एक फैमिली है, तो हमें अपने अड़ोस पड़ोस खास करके आदिवासी क्षेत्रों के बारे में ज़रूर उनको साथ में लेकर के हमें चलना है। हम शहर में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन वो हमारे भाई बहन जो पीछे छूट गए हैं उनको हमको साथ में लेकर के चलना है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है। को रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था का उद्देश्य ही है जीवन का संकल्प सेवा, और हमारा ये सेवा आदिवासियों को जाता है। बस्तर, जसपुर, अंबिकापुर ये सब क्षेत्रों में जाता है, और कुपोषण से सुपोषण के लिए इनका जो अन्नदान किया जाता है वो जाता है। वस्त्र हमारे गरीबों को जाता है, और अगर कंबल और शॉल मिलते हैं तो हम छात्रावास, आदिवासी छात्रावास में देते हैं। और संस्कृति को पूर्ण करने के लिए और भी तरह से, जैसे आदिवासी क्षेत्र से गरीब बच्चे हैं उनको जगाने के लिए हम निःशुल्क यानी कि संस्था द्वारा पुलिस की, नेवी की, आर्मी की, एयरविंग की तैयारी करते हैं, और उनको तैयारी करके उनको निःशुल्क, हमारे 22 बच्चे पुलिस, एयरविंग, नेवी, आर्मी में हैं, और इन्हीं के द्वारा जो दान की गई भोजन उनको दी जाती है निःशुल्क, हमारे द्वारा भिलाई में चलाया जा रहा है। और उसी तरह यानी कि गरीब बच्चे हैं जिनके माता पिता अभी कोरोना में ख़त्म हुए हैं, उनमें से हमने 5 बच्चों को अडॉप्ट किया। जो बच्चियाँ MBBS के लिए पढ़ाई कर रही हैं, BEd के लिए पढ़ाई कर रही है, IIT के लिए पढ़ाई कर रही है, उच्च शिक्षा के लिए हम ये दान राशि का जो प्रयोग करते हैं, जो दान में दी गई राशि रहती है वो रहती है। हर साल, प्रत्येक साल हमारी संस्था के द्वारा तीजा मिलन के लिए हम लोग गरीब लोग को, जिनका तीजा कोई लेने नहीं आए रहते, उनको इन्हीं के द्वारा दी गई हुई साड़ी को से सम्मान करते हैं। इसी तरह वृद्ध लोगों का भी हम अक्षय तृतीया के दिन हमारे पूर्वजों के नाम से मनाए जाने वाला पर्व है, तो हम लोग उस दिन वृद्ध महिलाओं को संगठित करके सम्मान करते हैं, जो मजदूर वर्ग की महिलाएं रहती। इस तरह धीरे धीरे संस्था काम करी, और इनके द्वारा दान दी गई राशि से हम जो हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, सूपा टोकनी की, जो बास वर्ग की, तो उनको प्रोत्साहन राशि दे करके उन्हें फिर से आर्थिक रूप से मदद करते हैं कि आप लोग अपनी पुरानी प्राचीन जो परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए फिर से सूपा टुकनी बनाएं। इस तरह से हमारी संस्था कार्य कर रही है। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें, नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। कांग्रेस कमेटी ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत किया धरना प्रदर्शन, फूका प्रधानमंत्री का पुतला। बेमेतरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिले के सिग्नल चौक पुराना बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर केंद्र की भाजपा सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ व देश में लगातार बढ़ती महंगाई, जिसमें प्रमुख रूप से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में लगातार वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन कर विरोध किया। साथ ही बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा सहित जिले भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में इसी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। जनता को जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागृत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो देश में आज महंगाई व्याप्त है, हर व्यक्ति हर वर्ग के लोग इससे परेशान है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलत नीतियों के तहत लोगों के गरीब लोगों को जेब में सीधा डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम है रखा गया। इसी तरह में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व सूचना देकर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आज दिनांक 2/4/2022 को महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसका कि पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यपालिका परिषद की उपस्थिति में शांतिपूर्ण इस धरने का समापन किया जाएगा। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। रिसाली निगम के वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय खोला है। इस कार्यालय का उद्घाटन श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे के हाथों हुआ। वार्ड की जनता को अपने तकलीफ और कार्यों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, सील मुहर लगाने पार्षदों को खोजने में दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए वार्ड 23 रिसाली निगम के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय खोला है, जिससे जनता सीधे उनसे संपर्क कर सकती है। शनिवार को पूजा पाठ के साथ श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने जनता कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यालय को जनता को समर्पित किया। मनीष पांडे ने धर्मेंद्र भगत की तारीफ करते हुए कहा कि युवा हैं और वह वार्ड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज वार्ड 23 के युवा पार्षद भाई धर्मेंद्र भगत जी के कार्यालय उद्घाटन का अवसर है और उसी अवसर पर मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मैं निश्चित तौर पर उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि कार्यालय के माध्यम से जो जनता की समस्याएं हैं इन वार्ड को लेकर और साथ ही साथ रिसाली नगर निगम को लेकर भी जो भी बात आए उसको इस कार्यालय पर अच्छे विचार विमर्श के साथ संयोजित तरीके से नगर निगम में अपनी बात रखें और जनता के कार्य सफलतापूर्वक करें, यही बधाई और शुभकामनाएं युवा पार्षद धर्मेंद्र भगत जी को मैं अपनी ओर से देना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि अभी वो श्री राम जन्मोत्सव समिति में हमारे प्रखंड में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभावान युवा हैं और संगठन क्षमता अच्छी है, कार्य करने की शैली अच्छी है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये यहाँ के लिए अच्छा कार्य करेंगे और युवाओं को अपने कार्य से प्रेरित कर लोगों को भी इस मार्ग पर लाने का काम करेंगे। सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है, क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष के लायक है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग काबिल हैं, उसमें से एक काबिल नेता ये भी है, पर ये पार्टी को निर्णय लेना है। वहीं वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कहा कि यह पार्षद कार्यालय नहीं जनता कार्यालय खोला गया है। जनता ने जिस विश्वास से मुझे चुनकर भेजा है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, यही मेरी कामना है। इसके साथ ही मैंने ये जो कार्यालय आज उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, उस कार्यालय का उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जनता की पहुँच में रहूँ और जनता के हर कार्य को इस कार्यालय के माध्यम से मैं कर सकूं और उन्होंने जिस विश्वास से मुझे चुना है उस विश्वास पे मैं खरा उतर सकूं। कितने समय से मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे आपसे? यहाँ मुलाकात के लिए कोई समय नहीं है, वो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं यहाँ अवेलेबल रहूँगा, जहाँ मेरा स्टाफ यहाँ अवेलेबल। वार्ड के सड़क नाली और साफ़ सफाई की जो क्षेत्र की पहले से समस्याएं हैं जिन पे मैं सुधार के लिए लगातार कार्यरत हूँ। इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूँ कि उनके किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो जिसके लिए वो निगम में जो भागदौड़ करते हैं, उनके समय जो खराब करते हैं वहाँ के अधिकारीगण, उन समय को बचाते हुए वो सारा काम मैं यहाँ से करवा सकूँ। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। पार्षद कार्यालय नाम न देकर जनता कार्यालय नाम देना पार्षद धर्मेंद्र भगत की जनता के प्रति लगाव को दर्शाता है। इस दौरान कई वार्ड के भाजपा पार्षद और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं
रिसर्च सेंटर, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा, हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101, मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन भिलाई द्वारा हिंदू एवं तेलुगु नववर्ष को भिलाई के एक निजी होटल में धूमधाम से मनाया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पार्षद एवं पूर्व पार्षदों एवं समाज के वरिष्ठ नागरिकों का किया गया सम्मान। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन भिलाई ने अपनी संस्था का 25वां वर्षगांठ मनाया, साथ ही तेलुगु नववर्ष को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर तेलुगु संस्था से जुड़े लोगों की मौजूदगी में बड़ी संख्या रही। यहां पर नवनिर्वाचित तेलुगु समाज से जुड़े भिलाई एवं चरोदा के पार्षदों का सम्मान किया गया, तो वहीं समाज के गायकों और बच्चों ने नृत्य के माध्यम से उगादी पर्व को यादगार बना दिया। गौरतलब है कि उगादी पर्व को दक्षिण भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भिलाई में भी दक्षिण भारत के लोगों की उपस्थिति बड़ी संख्या में ही है। यह सब अपने गृह ग्राम ना जाकर यहीं पर इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन भिलाई के अध्यक्ष उमाशंकर राव ने उगादी पर्व मनाने का उद्देश्य बताया। स्वागत है। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन जो है विगत 25 सालों से लगातार अपनी भाषा, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान लोगों को जो है सम्मान करते आ रही है और यह परंपरा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों में, उनको भी प्रोत्साहन करने का लगातार प्रयास है और एक अच्छी यूनिटी के लिए आंध्र स्वाभिमान लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा रेल के समस्याओं पे भी आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन ने लगातार प्रोत्साहन किया या सहयोग किया या समर्थन में हमेशा रही है। उनका नेतृत्व भी हम सब मिलके ही, आम जनता यहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके सहयोग से ही ये सारा चीज़ संभव है। और आज पर्व, उगादी पर्व होने के नाते सारे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें आमंत्रित किए हैं, उनको सम्मान करने का अवसर हमें मिला। औद्योगिक क्षेत्र भिलाई दुर्ग इंटक का होली मिलन समारोह छावनी यूनियन कार्यालय में मनाया गया, जहां पर शहर के जाने माने कवि एवं शायरों ने अपनी कविता के माध्यम से क्षमा बांधा। इंजीनियरिंग स्वतंत्र श्रमिक संघ इंटक भिलाई ने प्रतिनिधि सम्मेलन एवं होली मिलन का आयोजन रविवार को यूनियन कार्यालय छावनी में मनाया। इस मौके पर श्रमिकों की समस्या पर चर्चा की गई, तो वहीं जाने माने शहर के कवियों और शायरों ने अपने गीत गजल से होली मिलन समारोह को गरिमामय बना दिया। संस्था के महासचिव प्रभुनाथ मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों के जीवन में थोड़ी खुशियां मिल सके और उनकी पीड़ा को समझा जा सके, इस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया गया है। शहर के कवियों को बुलाया गया है जो कविता पाठ के माध्यम से अपनी कविता को सुना रहे हैं। आज हमारे इंजीनियरिंग स्वतंत्र श्रमिक संघ, हमारी औद्योगिक क्षेत्र इंटक की यूनियन है, उनके प्रतिनिधियों का एक होली मिलन कार्यक्रम था
आप तो जानते हैं कि मजदूर और बहुत ज़्यादा पीड़ित है, शोषित है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। जख्म एक नहीं दो नहीं, सारा जिस्म हुआ छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। तो इस बीच हम, चूँकि होली का त्यौहार आया, सब रंग में रंगे हुए लोग हम लोग ये चाहते हैं कुछ पल बैठ कर के हंस लें। और हमारे श्रमवीरों की पुत्रियाँ पत्नियाँ भी यहाँ जो कवित्री हैं, उनको भी मैंने आमंत्रित किया कि सब बैठ कर के कुछ कविता होगी, कुछ जागरण होगा, आपस में कुछ हंसी ठिठोली होगी। और ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ अधिवक्ता, जो सर्व न्यायालय के बड़े अधिवक्ता हैं, समीर त्रिपाठी जी। मन में आता है मेरे भी मुस्कुराने का ख्याल, पर इजाजत ही नहीं देता कमाने का ख्याल। नहीं आते बात दिल की हमें अपनी बताने, क्यों नहीं आते। मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। निर्बल रहा मिथ्या बलवान बनके, चंद कागज के टुकड़ों के पीछे वतन को तैयार है बेचने कुछ भी करके। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120-200-500 पर। रिसाली निगम के वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय खोला है। इस कार्यालय का उद्घाटन श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे के हाथों हुआ। वार्ड की जनता को अपने तकलीफ और कार्यों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, सील मुहर लगाने पार्षदों को खोजने में दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए वार्ड 23 रिसाली निगम के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने जनता कार्यालय खोला है, जिससे जनता सीधे उनसे संपर्क कर सकती है। शनिवार को पूजा पाठ के साथ श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने जनता कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यालय को जनता को समर्पित किया। मनीष पांडे ने धर्मेंद्र भगत की तारीफ करते हुए कहा कि युवा हैं और वह वार्ड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज वार्ड 23 के युवा पार्षद भाई धर्मेंद्र भगत जी के कार्यालय उद्घाटन का अवसर है और उसी अवसर पर मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मैं निश्चित तौर पर उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि कार्यालय के माध्यम से जो जनता की समस्याएं हैं इन वार्ड को लेकर और साथ ही साथ रिसाली नगर निगम को लेकर भी जो भी बात आए उसको इस कार्यालय पर अच्छे विचार विमर्श के साथ संयोजित तरीके से नगर निगम में अपनी बात रखें और जनता के कार्य सफलतापूर्वक करें, यही बधाई और शुभकामनाएं युवा पार्षद धर्मेंद्र भगत जी को मैं अपनी ओर से देना चाहूँगा। भविष्य देखते हैं मैं ये जानता हूँ कि अभी वो श्री राम जन्मोत्सव समिति में हमारे प्रखंड में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत ही प्रतिभावान युवा हैं और संगठन क्षमता अच्छी है, कार्य करने की शैली अच्छी है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये यहाँ के लिए अच्छा कार्य करेंगे और युवाओं को अपने कार्य से प्रेरित कर लोगों को भी इस मार्ग पर लाने का काम करेंगे। सदन में एक नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है, क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष के लायक है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग काबिल हैं, उसमें से एक काबिल नेता ये भी हैं, पर ये पार्टी को निर्णय लेना है। वहीं वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कहा कि यह पार्षद कार्यालय नहीं जनता कार्यालय खोला गया है। जनता ने जिस विश्वास से मुझे चुनकर भेजा है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, यही मेरी कामना है। इसके साथ ही मैंने ये जो कार्यालय आज उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, उस कार्यालय का उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जनता की पहुँच में रहूँ और जनता के हर कार्य को इस कार्यालय के माध्यम से मैं कर सकूं और उन्होंने जिस विश्वास से मुझे चुना है उस विश्वास पे मैं खरा उतर सकूं। कितने समय से मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे आपसे? यहाँ मुलाकात के लिए कोई समय नहीं है, वो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं यहाँ अवेलेबल रहूँगा या मेरा स्टाफ यहाँ अवेलेबल। वार्ड के सड़क नाली और
साफ़ सफाई की जो क्षेत्र की पहले से समस्याएं हैं जिन पे मैं सुधार के लिए लगातार कार्यरत हूँ, इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूँ कि उनके किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो जिसके लिए वो निगम में जो भागदौड़ करते हैं, उनके समय जो खराब करते हैं वहाँ के अधिकारीगण, उन समय को बचाते हुए वो सारा काम मैं यहाँ से करवा सकूँ। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 पर। पार्षद कार्यालय नाम न देकर जनता कार्यालय नाम देना पार्षद धर्मेंद्र भगत की जनता के प्रति लगाव को दर्शाता है। इस दौरान कई वार्ड के भाजपा पार्षद और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। शनिवार को जहां एक और चैत्र नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हुआ, वहीं दूसरी ओर हिंदू नव वर्ष का भव्य स्वागत हुआ। हिंदू युवा मंच के तत्वाधान में महावीर मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हिंदू युवा मंच के तत्वाधान में महावीर मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो गोल बाजार होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां पर मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात रैली टाकी चौक, रेलवे चौक, बुधवारी पारा होते हुए गोल मार्केट पहुंची, जहां पर गिरीश साहू, मुकेश साहू उनके साथियों के द्वारा तलवारबाजी सहित अनेक हैरत अंगेज मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। इसके बाद महाआरती, महाप्रसादी एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान हरिओम साधक परिवार के द्वारा गुरु नानक द्वार के पास पलाश के फूलों का प्राकृतिक शरबत वितरण किया गया। वहीं रेलवे चौक में एकता मंच के द्वारा स्वरपाहार वितरण किया गया। तत्पश्चात चार मीनार मस्जिद के सामने मुस्लिम समुदाय के द्वारा लीची कोल्ड ड्रिंक की बोतल का वितरण किया गया। इसी तरह गुरुद्वारा के सामने गुरसिंह सभा के द्वारा ठंडे शरबत तथा मारुति नंदन भक्त समिति के द्वारा पुलाव एवं जलपान का वितरण किया गया। इसी प्रकार सब्जी मार्केट बुधवारी पारा में पदयात्री सेवा समिति ऑल फ्रेंड ग्रुप के तत्वाधान में शरबत का वितरण किया गया। गुर्दे की पथरी के लिए बीक्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 8120 200 500 पर।